बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। कहता है फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कर्व दी है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो कर्व है इसके अंडर यानी कि हमने एरिया फाइंड करना है इसका बिलो जो इससे। तो हम एक रफ सा इसका स्केच बना के देखते हैं कि ये किस तरह की कर्व बन रही है। ये x हो हमारे पास और ये y होगा। फिर तो x की कुछ वैल्यूज लेट करते हैं, लाइक -2 है और देन मेरे पास -1 है, 0 है, +1 है और 2 है। ठीक है जी, -1 से शुरू कर लेते हैं, इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पुट करते। तो -1 जब पुट करेंगे 4 इंटू -1 -4 और माइनस, तो ये -5 हो जाएगा। और जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जब 1 पुट करेंगे तो 4 और ये 3 हो जाएगा। और जब 2 पुट करेंगे तो 2 4s आर 8 और -4, तो यहाँ पे 4 होगा जी। तो इन पॉइंट्स को लेके हम इसे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है हमारे पास। x पे हमें -1 0 यानी ये लेट से -1 है, ये 0 है, ये 1 होगा और ये 2 होगा। और यहाँ हम यूँ फर्ज करते हैं कि जैसे ये 2 हो और ये 4 है, और यहाँ हम यूँ कहते हैं ये -2 है और ये -4 है। तो पहला पॉइंट -1 और -5 यानी ये कोई पॉइंट यहाँ पे फर्ज करो बन रहा है। दूसरा है 0 से 0, वो कोई ये वाला पॉइंट है। और तीसरा है 1 पे 3 यानी वो कोई हम कहते हैं लेट ये वाला पॉइंट है। और दूसरा लास्ट 2 पे 4 वो कोई ये है। तो इसका मतलब ये कोई इस तरह की कर्व बन रही है। ठीक है जी। अब मैं खुद से सपोज कर लेता हूँ कि ये कहीं आगे जाके यूं जो है बेंड हो जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि हमने क्या करना है, ये एरिया फाइंड करना है कर्व के बिलो या अंडर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट्स चाहिए जहाँ पे ये x को कट कर रही है, जहाँ पे ये क्लोज हो रही है शेप। तो एक तो हमारे पास यहाँ से पता चलता है कि ये 0 0 है और ये पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो इसका जो डायरेक्ट हमारे पास मेथड है वो ये है कि हम x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप पुट करें y इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में। जब हम y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह की 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लें, तो जब x कॉमन लिया तो 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ आप यूँ कह सकते हो कि ये x इक्वल्स टू 0 है और 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू यहाँ पे 4 होगा। लो जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट होगा ये फिर कोई x पे 4 होगा, जहाँ ये जो कट करेगी जाके x एक्सिस को। तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, यानी 0 से 4 तक जो लिमिट्स हैं वो आ गई। तो लिमिट्स लगाएं और इसकी इंटीग्रेशन करें। तो एरिया हम कहेंगे, एरिया इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन 0 to 4 और फंक्शन है 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन आप कर लें। पहले हम जो है लिमिट्स के बगैर इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वो हो जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसके साथ भी डी एक्स है और यहाँ भी डी एक्स है जी।
तो आपको पता है कि x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 होगी और माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 होगी। ये इंटीग्रेशन आ गई विदाउट लिमिट्स। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें साथ लिमिट्स को कंसीडर करना है। तो लिमिट साथ कंसीडर करेंगे 0 से 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और वो बराबर है 4 2 ज़ार 4, तो 2 लिख लेते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और यहाँ हम इस पे लिमिट पुट करेंगे 0 से 4। तो अपर लिमिट है 4, तो पुट कर दें 2, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, माइनस लोअर लिमिट है 0, तो ये हो जाएगा 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब ओवर 3। 4 का स्क्वायर 16, तो 2 इंटू 16 माइनस 4 का क्यूब 16 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 3, और ये सारी टर्म हो जाएगी 0। तो ये 32 और 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम तो 32, तो यहाँ बन जाएगा फिर 96। 16 2 ज़ार 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96 माइनस 64, तो ये बनेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। वेल, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, सॉरी क्वेश्चन 6 शामिल नहीं है, क्वेश्चन 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। कर्व दी है हमें y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 2। कोई एक लाइन है x इज इक्वल्स टू 2 पे। ड्रॉ करते हैं जी इसे और देखते हैं कि ये सिनारियो कैसा बन रहा है। ये x एक्सिस हो गया और ये मेरे पास y एक्सिस है। तो ये कुछ अगर हम फर्ज करते हैं कि पॉइंट्स पुट करके जो कर्व बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है। अब ये लेट करो कि ये कोई भी पॉइंट है और यहाँ भी कोई पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे इसे आप 2 को समझो, तो इसका मतलब x जब 2 है तो वहाँ एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये वाली। तो कहते हैं कि ना आप ये एरिया फाइंड करो, ये वाला, ये जिसे मैंने शेड किया, यानी एक पॉइंट उसका 2, जो उसकी एक्सट्रीम लिमिट हद जहाँ तक है वो 2 है, और स्टार्टिंग ये पॉइंट है। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब इसकी इनिशियल लिमिट जो है वो भी हमें पता चल जाएगी, लोअर लिमिट जो है। तो हम ये फाइंड करने के लिए पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0। तो 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। क्यूब का फॉर्मूला जब हम ओपन करते हैं तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम ये कहेंगे कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, और x यहाँ पे माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ ले जाएंगे। तो इसका मतलब वहाँ से हमें जो x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो x कहाँ पे है? -1, तो ये पॉइंट फिर क्या होगा, यानी -1 होगा। तो लोअर लिमिट आपके पास -1 और अपर लिमिट 2 आ गई, तो इसकी आप इंटीग्रेशन करें। सो हम कहेंगे एरिया इक्वल्स टू -1 से 2 तक, और फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो विदाउट लिमिट्स हम पहले इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स की, तो वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स। अब एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 4 प्लस एक्स। तो ये लिमिट्स के बगैर हमने इंटीग्रेशंस फाइंड कर ली।
जी। तो अब हम इस पे लिमिट्स लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स फ्रॉम -1 to 2 इक्वल्स टू, इसका आंसर है एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 4 प्लस एक्स, और लिमिट्स है -1 से 2 तक। तो पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट 2 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 माइनस -1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस इंटू -1। तो 2 रेज टू पावर 4 16 बाय 4 प्लस 2, और यहाँ पे 1 ओवर 4 -1 ब्रैकेट्स खोल लें, तो ये इससे 4, तो 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4 सॉरी प्लस 1, तो टोटल 4 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ 16 प्लस 8 माइनस 1 प्लस 4, तो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, सो 28 माइनस 1 27 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास इसके लिए आंसर बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड द एक्स एक्सिस। एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 4x। जी। तो हमने क्या करना है, इस कर्व के साथ इस कर्व के अंडर जो है एरिया वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। ये लेट से x है और ये मेरे पास y है। तो हम पॉइंट्स फर्ज कर लेते हैं। पहला 0, जब 0 पुट करेंगे तो y भी आएगा 0, 0 माइनस 0। फिर हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू -1। तो जब -1 पुट किया तो -1 का क्यूब और यहाँ +4 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। फिर हम इसमें -2 पुट कर लेते हैं। तो -2 का क्यूब -8 और -4 इंटू -2 +8, इसका मतलब -2 पे हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर हम इसमें 1 पुट कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 -4, तो ये -3 हो जाएगा। और फिर 2 पुट किया तो 2 का क्यूब 8 -4 2 ज़ार 8, सो 2 पे 0। तो ये पॉइंट्स हैं, हम इसके साथ इसे ड्रॉ करके देखते हैं कि ये क्या 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 बन रहा है कर्व पे। ये एक्स एक्सिस है लेट से, और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो 0 1 2, सो ये 0 ये 1 और ये 2 -1 और ये -2 का हो गया। उसके बाद 0 3, ओके। तो ये हम फर्ज कर लेते हैं कोई ये 2 है और ये 4 है, इस तरह यहाँ -2 और ये -4। पहला पॉइंट है 0 और 0, एक पॉइंट ये हो गया। फिर है -1 और 3, यानी ये जब -1 है तो ये +3। फिर है -2 और 0, यानी ये पॉइंट हो गया। देन 1 और -3, ये 1 और ये -3, 2 और 0, तो ये पॉइंट हो गया। सो जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ कर्व इस तरह की बनी हमारे पास, यह जो ग्राफ। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें दो तरह की कर्व मिली हैं, दो तरह की जो है ना शेप्स मिली हैं। एक है बिलो द एक्स एक्सिस और एक है हमारे पास अबव द एक्स एक्सिस। जब हमारे पास जो शेप है वो बिलो द एक्स एक्सिस हो तो जो इंटीग्रेशन है वो हमें नेगेटिव एरिया देती है। यानी अगर आप इस कर्व के लिए या इस पोर्शन के लिए एरिया फाइंड करोगे तो वो नेगेटिव आएगा,
इसलिए हम उसे पॉजिटिव बनाने के लिए जब बिलो द कर्व का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके साथ माइनस लगाते हैं। दूसरी बात, अब उसने यहाँ ये नहीं कहा कि अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस फाइंड करें। अगर वो अबव द एक्स एक्सिस कहता तो हम जस्ट ये वाला एरिया फाइंड करते, और अगर वो बिलो द एक्स एक्सिस कहता तो हम सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करते। तो अब उसने हमें कहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इसका मतलब ये भी उसी कर्व का है और ये भी, तो हमने ये दोनों, अगर मैं इसे एरिया को A1 कहूँ और इसे A2 कहूँ तो इसका मतलब A1 प्लस A2 मुझे चाहिए। वेल, तो ये तो हमने जो है ना ग्राफ से फाइंड किया है कि इसके ये इंटरसेप्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसे y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0, ये इसके अंदर जब y 0 पुट किया तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। आप यहाँ से x कॉमन ले लें तो x कॉमन करने पे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि 0 बराबर है x के, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। इसे आप उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2, और ये x बराबर 0 के। एक पॉइंट आपके पास ये, तो इसका मतलब जो हमारे पास इंटरसेप्ट्स के पॉइंट्स आए हैं वो 3 हैं। एक है 0 0 का, एक है आपके पास -2 0 का, और एक है +2 0 का। यहाँ ये क्या कर रही है, ये एक्स एक्सिस को इन 3 पॉइंट्स पे ये कर्व कट कर रही है। वेल, तो अगर मैं इसे रेंज बनाकर लिखूं तो इसका ये मतलब होगा, यहाँ इसे ग्राफ को देखते हैं कि 0 से लेकर -2 अबव द एक्स एक्सिस है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 0, जो हमारी कर्व है वो अबव द एक्स एक्सिस है। और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू +2, ये 0 से +2 तक बिलो द एक्स एक्सिस है, बिलो द एक्स एक्सिस। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ये एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये प्लस में होगा, और ये जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे। जी, तो हमारे पास जो एरिया आया है, एरिया इक्वल्स टू है, इसी तरह आप कर लें A1 प्लस A2 के। ठीक है जी, A1 प्लस A2। A1 हमारे पास क्या है, इसके लिए जो रेंज बन रही है या जो लिमिट्स हैं वो हैं -2 से 0, -2 से 0। फंक्शन तो वही रहेगा एक्स क्यूब माइनस 4x का, एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू डी एक्स प्लस, अब प्लस के साथ, लेकिन ये बिलो दी एक्स एक्सिस है तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे, तो यहाँ आप माइनस लगा लें। इंटीग्रेशन ऑफ A2 यानी इसकी इंटीग्रेशन, तो इसकी रेंज बन रही है 0 से 2 तक जो लिमिट्स हैं, और फंक्शन इसके लिए भी वही है dx लें। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इसका मतलब यूँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x -2 से 0 इंटू डी एक्स, और ये माइनस हो गया 0 से 2 एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू डी एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस 4x दोनों फंक्शंस तो सेम है, तो विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर लिमिट्स लहदा लगा लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x इंटू डी एक्स ये इक्वल होगी हमारे पास
एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, ये होगी एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 4 और माइनस 4 इंटू एक्स स्क्र ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन आएगी एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 4 माइनस 2 एक्स का स्क्र। इसके लिए भी जो इंटीग्रेशन है वो यही होगी, इसके लिए भी जस्ट लिमिट्स का डिफरेंस है, तो लिमिट्स आप पुट कर लें सेपरेट। तो एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x का स्क्वायर, इस पर लिमिट है -2 से 0 और फिर माइनस के साथ अगेन वही फंक्शन एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 4 माइनस 2x का स्क्वायर और लिमिट्स हैं 0 से 2 तक। तो पहले पूरे फंक्शन में इस पे एक दफ़ा अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। तो अपर लिमिट है 0, तो ये हो जाएगा 0 रेज टू पावर 4 ओवर 4 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट -2 रेज टू पावर 4 ओवर 4 माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। ये हमने इस फंक्शन पे लिमिट पुट की है। इसके बाद माइनस एक्स रेज टू पावर 4 यानी 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर लें जी। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 ये सारा फैक्टर तो 0 हो गया, माइनस 2 रेज टू पावर 4 यानी 16 ओवर 4, तो ये हो गया 16 ओवर 4। यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 2 ज़ार 8 तो -8। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट टाइम में -2 रेज टू पावर 4 यानी 16 ओवर 4 -2 का स्क्वायर 4 तो 4 2 ज़ार 8 लें जी। ये फैक्टर भी आगे 0 है तो -0 लिखा देते हैं। वेल जी, तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करें साइन को, तो ये पहले कटिंग कर लेते हैं। 4 4 ज़ार 16 और यहाँ भी 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ बचा हमारे पास -4 ये वाला माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर +8 और यहाँ -4 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो +8, तो ये -4 और +8 कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास 8 बचा, 8 स्क्वायर यूनिट्स हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो गया जी। तो ये था हमारा जो स्मार्ट सिलेबस के तहत एक्सरसाइज हमारी 3.7। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम 3.8 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।